ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का तीसरा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे जरासंध के आक्रमण से लेकर पारिजात हरण तक की श्री कृष्ण लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं। गर्ग जी कहते हैं, राजन अपने दामाद कंस के वध का समाचार सुनकर राजा जरासंध संतप्त हो उठा। उसने कई अक्षौहिणी सेनाएं लेकर मथुरापुरी पर अनेक बार आक्रमण किया और उसकी समस्त सेनाओं का श्री कृष्ण और बलराम ने संहार कर डाला। उभय पक्ष की सेनाओं में बारंबार युद्ध का अवसर पाने पर श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में द्वारका नामक दुर्ग की रचना करवाई। इसी बीच में काल्यवन का भी आक्रमण हुआ और मुचुकुंद द्वारा उसका वध करवाकर भगवान ने उनके मुख से अपना स्तवन सुना। फिर उन्हें वर देकर बद्रिकाश्रम भेज दिया और वहां से लौटकर मलेच्छ सैनिकों का वध करके उन सब का धन द्वारकापुरी में पहुंचाने की व्यवस्था की। इतने में ही घमंडी राजा जरासंध आ पहुंचा। भगवान किसी विशेष अभिप्राय से अब की बार युद्ध छोड़कर उसके सामने से पलायन करके रेवत नाम वाले राजा ने द्वारकापुरी में आकर अपनी कन्या रेवती बलदेव जी के हाथ में समर्पित कर दी। एक समय राजकुमारी रुक्मणी का प्रेम संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुंडनपुर में गए और वहां अंबिका देवी के मंदिर से अपनी प्रेयसी रुक्मणी का अपहरण करके वहां के समस्त राजाओं को जीतकर द्वारकापुरी को निकल गए। तब राजाओं ने चेदीराज शिशुपाल को सांत्वना दी और उसे चुपचाप घर लौट जाने को कहा। तत्पश्चात एक विशेष प्रतिज्ञा के साथ रुक्मी युद्ध के मैदान में उतरा। श्री कृष्ण ने पहले तो उसके साथ युद्ध किया, फिर उसे रथ में बांधकर उसका मुंडन कर दिया। इससे रुक्मिणी को बड़ा दुख हुआ। बलराम जी ने समझा बुझाकर उन्हें शांत किया और बलराम जी के ही कहने से रुक्मिणी को बंधन से छुटकारा मिला। इसके बाद द्वारकापुरी में पहुंचकर श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ बड़े आनंद से विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तत्पश्चात प्रद्युम्न की उत्पत्ति कही गई। उनका सूती कारागार से अपहरण हुआ। मायावती के कथन से अपने पूर्व वृत्तांत को जानकर प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया। फिर वे अपने घर लौट आए। इससे द्वारका वासियों को बड़ा संतोष हुआ। सत्राजीत नामक यादव ने भगवान सूर्य की कृपा से स्नेहमंतक मणि प्राप्त की। उसे एक दिन श्री हरि ने मांगा। उसी मणि को अपने गले में बांधकर सत्राजीत के छोटे भाई प्रसेनजीत शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ एक सिंह ने उनको मार डाला। इससे श्री हरि पर कलंक गया। उसका मार्जन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वन में ऋक्षराज की गुफा में गए। वहाँ उन दोनों में घोर युद्ध हुआ। जाम्बान ने यह जानकर कि कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात भगवान है, इन्हें अपनी कन्या जामवंती समर्पित कर दी। भगवान को जाम्बान की गुफा से जो मणि प्राप्त हुई थी उसे उन्होंने सत्राजीत के यहाँ पहुँचा दिया। सत्राजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में वही मणि उन्हें दे दी। तदंतर एक दिन बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की यात्रा की। इसी बीच में अक्रूर और कृतवर्मा की प्रेरणा से शतधन्वन ने सत्राजीत को मार डाला। यह समाचार पाते ही श्री कृष्ण ने तत्काल शतधन्वा को भी मौत के घाट उतार दिया। बलराम जी मिथिला में रहकर दुर्योधन को गदायुद्ध की शिक्षा देने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण अक्रूर को मणि देकर स्वयं इंद्रप्रस्थ चले गए। वहाँ उन्हें कालिंदी की प्राप्ति हुई। उसके साथ श्री हरि ने अपनी द्वारकापुरी में विवाह किया। इसी प्रकार मित्रविंदा और सत्या के साथ भी उनका विवाह हुआ। तदंतर भद्रा और लक्ष्मणा का भी श्री हरि के साथ विवाह हुआ। एक समय श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को जीतकर उनके पारिजात को ले लिया और उसे द्वारकापुरी में लाकर अपनी प्रिया सत्यभामा को दे दिया। व्रजनाम ने पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को जीतकर उनके कल्पवृक्ष या पारिजात को लाकर जो अपनी प्रिया सत्यभामा को दिया, उसका क्या कारण है? ये सारी कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री गर्ग जी ने कहा, किसी समय देवर्षि नारद स्वर्ग से पारिजात का एक फूल लेकर द्वारकापुरी में आए। वह फूल लेकर श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी श्री रुक्मिणी जी के हाथ में दे दिया। इससे सत्यभामा को बड़ा दुख हुआ। वे कोप भवन में चली गई। श्री कृष्ण वहां जाकर कुपित हुए सत्यभामा से मिले और बोले, तुम दुख न मानो, मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष ही लाकर दे दूंगा। उसी समय इंद्र ने आकर श्री कृष्ण के समक्ष भौमासुर की सारी चेष्टाएं बताई। यह सुनकर भगवान ने हाथ जोड़े हुए इंद्र की ओर देखते हुए कहा। श्री कृष्ण बोले, व्रतसूदन, देखिए, मेरी प्रिय सत्यभामा दुखी होकर रो रही है।
इसका यह रोदन पारिजात वृक्ष के लिए ही है। बताइए मैं क्या करूं? अरे, यदि आप सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष दे देंगे तो मैं सेना सहित भौमासुर का संहार कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर देवराज इंद्र जोर जोर से हंसते हुए बोले। इंद्र ने कहा, श्री कृष्ण, तुम नरकासुर का वध करके नंदनंदन वन में जो पारिजात के वृक्ष हैं उन सबको सत्य ले लेना। एवं कहकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ हो प्रयाग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। जब इंद्र स्वर्ग को लौटे तब सत्यभामा ने स्वयं श्रीहरि से कहा। सत्यभामा बोली, जगतपते, आप पहले इंद्र से वृक्षराज पारिजात को ले लें। हरे, अपना काम निकल जाने पर इंद्र आपका प्रिय नहीं करेंगे। प्रिया की ये बात सुनकर प्रियतम ने उससे कहा। श्री कृष्ण बोले, यदि मेरे मांगने पर अमरेश्वर इंद्र पारिजात नहीं देंगे तो मैं पुरंदर की छाती पर जहाँ शची देवी चंदन का अनुलेप लगाती हैं गदा से चोट करूँगा। ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण भौमासुर के नगर में गए। वह नगर नाना प्रकार के 7 दुर्गों और बड़े बड़े असुरों से आविष्टित था। श्री कृष्ण ने गदा, चक्र और बाण आदि से उन 7 दुर्गों का भेदन कर दिया। मुरु दैत्य और उसके पुत्र अस्त्र शस्त्र लेकर नगर की रक्षा में नियुक्त थे। श्री कृष्ण ने उन सब को काल के गाल में डाल दिया। तदंतर सेना सहित नरक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करता हुआ सामने आया। श्री हरि ने चक्र चलाकर नरकासुर के 2 टुकड़े कर डाले और गरुड़ के द्वारा उनकी सारी सेना का संहार कर डाला। भौमासुर को मारकर यदुकुल तिलक जगन्नाथ ने उसके सारे उत्तम रत्न ग्रहण कर लिए। वहां उन्होंने कुमारी कन्याओं का एक विशाल समुदाय देखा। उनकी संख्या 16,108 थी। वे दैत्यों, सिद्धों तथा नरेशों की राजकुमारियां थीं। श्री हरि ने उन सब को अपने द्वारकापुरी में भेज दिया। फिर वे इंद्र की मणि और छत्र लेकर तथा देव माता अदिति के दोनों कुंडल प्राप्त करके पारिजात वृक्ष लाने के लिए इंद्रिपुरी को चले गए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल चौथा अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।